आप लोगों ने टाइटल सही रीड किया। आई वॉज रेप्ड बाय माई ओन एक्स गर्लफ्रेंड विदाउट कंसर्न एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। ठीक इसी टाइटल से मुझे एक किस्सा शेयर किया जाता है अनोनिमसली मेरे जीमेल पे। अपेरेंटली ये एक ट्रू इंसिडेंट है एंड नाउ द गाय इज कंफ्यूज्ड एंड डिप्रेस्ड कि आगे उसे क्या करना चाहिए। सो हाय एंड वेलकम टू इट्स सीक्रेट यूकी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यूकी एंड टुडे आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइस। बट बिफोर वी स्टार्ट, ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस, जितने भी लोग इस किस्से में इन्वॉल्व हैं उन सब के नाम, प्लेस एंड एवरीथिंग अबाउट देम मैंने हाइड करने का डिसाइड किया है। बेसिकली इट्स जस्ट मी हु विल शेयर द होल स्टोरी विद यू गाइस एंड यू गाइस विल डिसाइड कि इस पर्सन को अब आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मे बी योर कमेंट विल सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम। एंड इफ तुम भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में हो या फिर कुछ शेयर करना चाहते हो या कुछ भी कन्फेस करना चाहते हो, कुछ भी डार्क चीज जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताई, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी प्रोवाइड करी है जिसपे तुम अपना किस्सा शेयर कर सकते हो। एंड आवर सब्सक्राइबर्स एंड कम्युनिटी विल गिव यू सम सजेशंस सो दैट तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। टेंशन मत लो, तो अपना किस्सा या स्टोरी मुझसे भी एनोनिमसली शेयर कर सकते हो विदाउट गिविंग योर नेम और प्लेस और एनीथिंग अबाउट दैट। सो नो प्राइवेसी इश्यूज। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। माइक एक 20 से 25 साल का लड़का जो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। वो लोग बहुत खुश थे, घूमने जाते, मूवीज देखते एंड वो सब कुछ करते जो एक रिलेशनशिप में एक लड़का लड़की करते हैं। माइक एंड उसकी गर्लफ्रेंड, लेट्स कॉल हर कैसी, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार से मेरा मतलब है बहुत प्यार करते थे। माइक उसको हर रोज कॉलेज जाने से पहले मिलने जाता था। वो लोग साथ में मेकआउट करते थे एंड काफी इंटिमिडेटिंग और रोमांटिक चीजें भी करते थे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब माइक और उसकी गर्लफ्रेंड को एक साथ काफी टाइम हो जाता है इस रिलेशनशिप में। आफ्टर अराउंड 5 to 6 months उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब माइक ने मुझे ये बताया कि कैसी स्टार्टेड बिहेविंग लिटिल बिट वियर्ड। वक्त के साथ वो इतनी चेंज हो गई थी कि उसको अब माइक की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं थी। शी बिहेव्स लाइक शी डजंट इवन केयर। इवन उसके वर्स्ट सिचुएशन में भी, जब वो एक वर्स्ट टाइम में था, तब भी कैसी ने उसका साथ नहीं दिया। माइक ने उसे कई बार बताने का ट्राई भी किया कि देयर इज समथिंग बिट ऑफ इन यू, बट हर बारी लड़ाई के बाद, हर एक झगड़े के बाद हमेशा माइक का ही गिल्ट निकलता था, एज इफ माइक की ही गलती हो हर बारी। सो इवेंचुअली माइक डिसाइडेड टू ब्रेक अप विद कैसी। अब आते हैं अपने मेन किस्से पर, कैसे कैसी ने माइक का रेप करा विदाउट इवन हिज कंसर्न। कैसी एंड माइक का ब्रेकअप को 1 महीना हो गया था, बट ठीक 2 वीक्स बाद माइक के दोस्त का कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि वो एक पार्टी रखने वाला है एंड उसमें वो उसको इनवाइट करता है। अब माइक का मन तो नहीं था, बट इवेंचुअली उसने डिसाइड किया कि इतना टाइम हो गया है ब्रेकअप को, ही शुड मूव ऑन। उसे जाना चाहिए इस पार्टी में सो दैट वो एंजॉय कर सके और एक रात कम से कम ब्रेकअप के दुख से दूर भाग सके। तो माइक अब उसकी दोस्त की पार्टी पर गया। अब क्योंकि इतने टाइम से उसने कुछ एंजॉय नहीं किया था, वो पार्टी में जाकर ड्रिंक करने लगा। अब ड्रिंक करते करते उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, लाइक इतना ड्रिंक कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। देन ही डिसाइडेड कि वो अपने दोस्त के ही घर पर रुकेगा। बट जैसे ही वो सुबह उठा एंड उसने देखा तो ही वॉज नेक्स्ट टू हिज एक्स गर्लफ्रेंड कैसी, लाइक दे वर नेकेड एंड वो देख के लग रहा था कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा है। यू नो, एक ही बेड पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उठना, इट इज अ लिटिल बिट वियर्ड थिंग। और रात में तुम एक पार्टी में थे और सुबह उठते हो तुम इस बेड पर, बट उसे कुछ याद ही नहीं होता, लाइक एज इफ उसने कुछ किया ही नहीं। उसके पास कोई मेमोरीज ही नहीं है यार, बस रात को पार्टी में सोया और सुबह इस बेड पर उठा। तो हुआ ये था कि कैसी ने उसको उसी के दोस्त की पार्टी से उठाकर अपने अपार्टमेंट में ले आई। अब सबको ये लगता था कि इनका कोई ब्रेकअप हुआ नहीं है, क्योंकि माइक ने कभी कुछ बताया नहीं था किसी को कि उसका कुछ ब्रेकअप हो गया। तो सबको ये लगता था कि दे आर टुगेदर एंड वो एक अच्छे रिलेशनशिप में है। सो इतना किसी ने कुछ शक नहीं किया। कैसी ने उसे उठाया और वो अपने अपार्टमेंट में ले गई। अब ठीक इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद कैसी का माइक को टेक्स्ट आता है दैट शी इज प्रेग्नेंट एंड वो इस बेबी का फादर है। माइक ने उसे समझाया काफी बार, टेक्स्ट पे भी, कॉल पर भी, हर जगह उसे समझाया कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा तेरे साथ, बट स्टिल वो कहाँ मानती। वो उसे ब्लेम करने लगी कि दैट उसने उसके साथ कुछ किया है एंड नाउ शी इज प्रेग्नेंट। अब बात ये है ना कि जहां माइक रहता है, जिस कंट्री में वो रहता है, उस कंट्री में अबॉर्शन इलीगल है। सो ही इज स्केयर्ड एंड ही डोंट नो व्हाट टू डू। लाइक सीरियसली वो भी रेडी बनी है एक फादर बनने के लिए। कैसे ये सब वो अपने पेरेंट्स को बताएगा, क्या करेगा, कैसे वो कैसी को पालेगा, ये सब चीजें उसके दिमाग में है। लेकिन वो स्केर्ड है ये सब चीजें बताने से, कन्फ्रंट करने से, लोगों के सामने बोलने से। पता है हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सिर्फ लड़के ये सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। बट हम ये भूल जाते हैं कि लड़कियां या लड़का हो, कोई भी हो, इविल माइंड तो किसी का भी हो सकता है, साइको तो कोई भी हो सकता है, और अपनी हद तो कोई भी पार कर सकता है ना। कैसी ने ऐसा क्यों किया?
क्या वो माइक को पसंद करती थी इतना कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, या फिर वो किसी और का बेबी था जो वो माइक पे थोपना चाहती थी। मैंने गूगल करके जानने का ट्राई किया कि आफ्टर हैविंग सेक्स कितने वीक्स में प्रेगनेंसी के साइंस दिखने लगते हैं, बट मुझे कुछ सटीक आंसर मिला नहीं। कुछ लोग बोले कि 2 हफ्ते में मिलना सही है, कुछ लोग बोले कि नहीं ये सब झूठ है, एटलीस्ट 4 वीक्स तो लगते हैं किसी भी प्रेगनेंसी के साइंस को दिखने में। बट एट द एंड माइक विल बी द वन जो सफर करेगा इस पूरे सिचुएशन में। कैसी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। माइक, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड सजेस्ट तुम्हें ये लीगल एक्शन लेना चाहिए। तुम्हें इस चीज को यहाँ पे रोकना नहीं चाहिए, तुम्हें लीगली एक्शन लेना चाहिए। तुम्हें किसी अपने बड़े को बताना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम लोग भी अपने सजेशंस एंड ओपिनियंस कमेंट में बताना मत भूलना। आई होप माइक विल वॉच दिस वीडियो एंड हो सकता है यार कि उसको सॉल्यूशन मिल सके इस सिचुएशन से बाहर आने का। ऑल्सो मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो एंड बेल आइकन दबाना भी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।